ब्यूरोक्रेसी से। यूपी सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर जो बैठे अफसर हैं उनके बीच अचानक से एक फैसले की वजह से हलचल बहुत तेज हो गई है। यूपी में शीर्ष स्तर पर जो अफसर इस समय मौजूद हैं उनको केंद्र सरकार ने बुलावा भेजा है इम्पैनलमेंट का। भारत सरकार ने अभी एक गजट जारी किया है डीओपीटी ने, जिसमें यूपी के 6 आईएएस अफसरों को केंद्र में सचिव पद पर इम्पैनलमेंट घोषित किया गया है। मतलब कि भारत सरकार में वो सेक्रेटरी रैंक में अब आ गए हैं और जब वो आना चाहे यूपी से तो यहां पर सबसे बड़ी कुर्सी उनका इंतजार कर रही है। हर आईएएस अफसर का यह सपना होता है कि वह भारत सरकार में सचिव के पद तक पहुंचे। अब जब यह सपना पूरा करने का मौका आया है तो कई अफसरों के मन में दिल्ली जाने के लिए उधेड़ बुन चल रही है, क्योंकि दिल्ली अगर जाते हैं तो यूपी में कई सारे महत्वपूर्ण पद छोड़कर जाना पड़ेगा। जिन अफसरों का इम्पैनलमेंट हुआ है उसमें से 3 पहले से दिल्ली में मौजूद हैं और 3 उत्तर प्रदेश में हैं, और ये जो तीनों उत्तर प्रदेश में हैं इनमें से एक भी जाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि भारत सरकार में सचिव बनने का मौका है, लेकिन यहां पर ऐसी पोजीशन पर हैं वो कि यूपी का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं। जो इम्पैनलमेंट आया है उसमें 1993, 1994 और 1995 बैच के 6 आईएएस अफसरों को केंद्र सरकार ने सचिव स्तर पर नामित कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो अपर मुख्य सचिव हैं संजय प्रसाद का है। इसके साथ 95 बैच में ही संतोष कुमार यादव हैं और भुवनेश कुमार भी हैं। संजय प्रसाद इस समय ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष पर हैं। वैसे भारत सरकार का सचिव भी शीर्ष पद है, लेकिन जिस समय जिस पोजीशन में संजय प्रसाद हैं उसके आगे सचिव का पद छोटा हो जाता है। वो भारत सरकार नहीं जाना चाहेंगे। उनकी नौकरी हालांकि अभी लंबी है, लेकिन संजय प्रसाद इस समय उत्तर प्रदेश के सबसे शीर्ष अफसर हैं। वो इसके लिए केंद्र के सचिव का पद ठुकरा सकते हैं। कहते हैं कि सपना जब पूरा होगा, लेकिन आज की तारीख में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो प्रमुख सचिव गृह के पद पर हैं, वो प्रमुख सचिव सूचना हैं, मुख्यमंत्री के एसीएस भी हैं। तो इतनी बड़ी ताकत को छोड़कर कोई दिल्ली क्यों जाएगा? तो संजय प्रसाद का जाना एकदम नामुमकिन है। वो योगी के भरोसे के अफसर हैं और मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ही आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा व्यक्ति दिल्ली नहीं जाएगा कि जाके समुद्र में खो जाए। यहां वो सबसे ऊपर बैठे हैं, चमक रहे हैं। रही बात बाकी अफसरों की, तो उसमें लीना जौहरी उत्तर प्रदेश में हैं, महिला कल्याण में हैं, लेकिन उनके हस्बैंड भी यहीं उत्तर प्रदेश में हैं। मृत्युंजय नारायण पहले से केंद्र में हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। संतोष यादव पहले से केंद्र में हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। भुवनेश कुमार भी केंद्र सरकार में हैं, वो भी सचिव बन सकते हैं। अब बची यहां पर उत्तर प्रदेश में 2 लोग, लीना जौहरी और आलोक कुमार। आलोक कुमार अपर मुख्य सचिव हैं इस समय औद्योगिक विकास विभाग के। वो भारत सरकार में सचिव पद पर जा सकते हैं। उनकी नौकरी भी लंबी है, 5 साल के लगभग है। औद्योगिक विकास का पद भी आलोक कुमार के लिए बड़ा पद है, लेकिन अगर भारत सरकार में कोई अच्छी पोस्टिंग मिल गई उनको, प्राइम पोस्टिंग सेक्रेटरी रैंक में, तो वो हो सकता है चले जाएं। ये सरकार पर भी निर्भर करेगा कि वो उन्हें एनओसी देगी कि नहीं देगी। आलोक कुमार 1993 का बैच है, नौकरी 5 साल है, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास है। इस समय उनके कंधों पर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट से लेकर इंडस्ट्री को बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर 1 साल 2 साल बाद आलोक कुमार को भारत सरकार में कोई बड़ा ऑफर मिलता है तो वो इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, हामी भर सकते हैं। 2030 तक उनकी नौकरी है, तो वो 1-2 साल बाद भी अगर सेंटर में जाना चाहेंगे तो उनके पास बहुत अवसर हैं। अभी 2026 का मामला चल रहा है। दूसरी बात लीना जौहरी की है।
लीना जौहरी थोड़े समय पहले ही सेंटर से वापस आई हैं यूपी में। उनके पति पार्थसारथी सेन शर्मा हैं, जो इस समय बेसिक शिक्षा में अपर मुख्य सचिव हैं। वो भी थोड़े समय पहले ही वापस आए हैं यूपी में, साल भर पहले। और अब इन दोनों का वापस दिल्ली जाना संभव नहीं है। तो ऐसा लगता है कि यूपी में जो 3 अफसर हैं ये तीनों न जाएंगे, और जो दिल्ली में 3 हैं वो तीनों वहीं पर सेक्रेटरी का पद ले लेंगे, वो यूपी भी नहीं आना चाहेंगे। तो मामला बराबर हो गया। लेकिन जिसकी नौकरी लंबी है उसके लिए एक अवसर है, चाहे संजय प्रसाद हैं, चाहे आलोक कुमार हैं, चाहे लीना जौहरी है। अगर ये साल 2 साल बाद कोई ऐसी स्थिति बनती है कि वो शीर्ष पर नहीं रह पाते हैं, तब भी उनकी नौकरी 2-3 साल रहेगी और वो दिल्ली के लिए रवाना हो सकेंगे।